अंत तक कुदरत का कहर। उफनती नदियां, डूबती जिंदगी। डूबा 3 टोला है, एक नकहा टोला है, इसमें डूबे हुए हैं। खाने को मिलता है, पानी नहीं मिलता है। और नाव से जाते हैं तो कहीं नाव डूब गई और पानी नल के कहीं जाते तो भी गंदा पानी निकलता है, कचरा पानी निकल रहा है, कीचड़ की तरह। आफत की बाढ़, दरकते पहाड़। कहीं टूटा पुल, कहीं बह गई सड़क। मैदान से पहाड़ तक आफत में जिंदगी। तो बाढ़ और बारिश से इस वक्त लोगों की जिंदगी मुसीबत बनी हुई है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और मैदानी इलाकों में आफत की बाढ़ से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। पहाड़ों पर हुई खतरनाक लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाएंगे, उससे पहले देखिए गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील में बाढ़ से जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है। गोरखपुर में आई बाढ़ किसी त्रासदी से कम नहीं। हालांकि राहत सामग्री के रूप में कुछ चीजें जरूर मिली हैं, लेकिन पीने के पानी और पशुओं के चारे की किल्लत लोगों को परेशान कर रही है। हम लोग सर बाढ़ से डूबे हुए हैं और ग्राम भरकछा चितारी दोनों डूबा। 3 टोला है, एक नकहा टोला, इसी में डूबे हुए हैं। खाने को मिलता है, पानी नहीं मिलता है। और नाव से जाते हैं तो कहीं नाव डूब गई और पानी नल के कहीं जाते तो भी गंदा पानी निकलता है, कचरा पानी निकल रहा है, कीचड़ की तरह। किसी तरह से अपना जीवन प्रवस्ती कर रहे हैं। जी सर, कुछ नहीं, सारा डूबा हुआ, भूसा अनाज सबका उसी जल में पानी घर मकान में पड़ी हुई है। पशु के लिए तो बहुत परेशानी हम लोग को तो मिल रहा है, पशु के लिए और परेशानी हो रही है। हम लोग एक टाइम उपास कर लेंगे, पशु नहीं उपास कर पाएंगे। तस्वीरें बताती हैं कि बाढ़ से हाल बेहाल है। घरों में पानी घुस चुका है और लोग सड़क पर आ चुके हैं। खाने के लिए राहत के रूप में थोड़ा बहुत राशन मिल जाता है, लेकिन पीने के लिए गंदे पानी का ही सहारा बचा है। समस्या ये बा, हमन के गंदा पानी पियत हई। हाँ, बाढ़ से डूबल बानी सब हम, कोनो हमन के सुनवाई नहीं होता थे। हाँ, कुछ मिला है? ये राशन पानी मिलल है, पानी उनी नहीं कुछ। दर दवाई की परेशानी है, कैसे हमन कब जाई, बीमार पड़ जाते हैं, लड़के बच्चे लेकर हमन परेशान हो जाते हैं। बाढ़ से डूबे ब्रह्मपुर ब्लॉक के छितरही भरकचा गांव की हालत बेहद खराब है। लोग मदद के लिए तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बाढ़ के कारण घरों में कैद लोगों की मांग है कि राशन की तरह ही दवा और पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे जिंदगी कुछ आसान हो सके। तो समस्या बा, गोरु बछरू के हमन के परेशान बानी। चारा है न खाना है, अगवार पिछवार पानी डूब गए, शौचालय डूब गए, हमन के बड़ी साफ परेशानियां है। का कहिल? हाँ, कुछ मिला है, चाउर, आलू फालू, भूजा लाई है, कुल मिलल। जाहिर है बाढ़ के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या है बेजुबानों की, क्योंकि पशुओं का चारा डूब चुका है। इंसान तो राहत का राशन खा लेगा, लेकिन पशुओं को क्या खिलाएं, ये चिंता बनी हुई है। लोगों ने सरकार से उम्मीद जताई है कि वो पशुओं के चारे और पीने के पानी की व्यवस्था जरूर करेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से अहमद अली की रिपोर्ट। दरअसल बाढ़ की वजह से इस वक्त पूर्वांचल के कई जिले प्रभावित हैं। हालांकि गोरखपुर में नदियों के पानी का चढ़ाव थम गया है, लेकिन गांव में घुसे पानी से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। इसी बीच राहत और बचाव काम तेजी से चल रहा है, लेकिन बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। बाढ़ से घिरे गोरखपुर में नदियां इस वक्त उफान पर है। रोहिणी और ताप्ती का पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है।
अभी भी नदियां खतरे के निशान के करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। करीब 325 गांव इस बाढ़ की चपेट में है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब नदियों का पानी उतर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही बाढ़ से राहत मिलेगी। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां भले ही मौजूदा वक्त में अपने रौद्र रूप में हों, खतरे के निशान से करीब करीब 2 मीटर ऊपर बह रही हों, लेकिन राहत की बात यह है कि जो चढ़ाव था नदियों में वो चढ़ाव थम सा गया है। अब यहाँ पे बहने वाली सभी नदियाँ उतार की तरफ हैं। राप्ती, रोहिणी सहित सभी नदियाँ इस वक्त उतार की तरफ है। वहीं गोर्रा जो कल तक चढ़ाव की तरफ थी वो आज सामान्य स्थिति में है, यानी कि कल से वो भी उतार की तरफ आ जाएगी। अगर यही स्थिति नदियों की बनी रही तो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर ही जो डेंजर लेवल है उससे नीचे नदियां चली जाएंगी। लेकिन मौजूदा वक्त में गोरखपुर में 320 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और जहां पे प्रशासन की तरफ से बाढ़ राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं। गोरखपुर में बारिश और बाढ़ की वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड जारी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक मलबा गिरने की कई तस्वीरें आई हैं, कई रास्ते बंद हो चुके हैं। ऋषिकेश में रानी पोखरी पुल टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बारिश की वजह से पहाड़ों पर कैसे बढ़ गई है परेशानी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ के कारण पहाड़ी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जाखल नदी में आई बाढ़ ने ऋषिकेश के रानी पोखरी पुल को बहा दिया। पुल टूटा तो लोगों का संपर्क कट गया। पुल टूटने के बाद वैकल्पिक मार्ग और अस्थायी पुल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिर हुई तेज बारिश ने वैकल्पिक मार्ग को भी बहा दिया। सड़क टूटने से एक बार फिर ट्रैफिक बंद हो गया। हालांकि प्रशासनिक टीम ने मोर्चा संभाला और लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की, लेकिन अस्थायी सड़क टूटने से एक बार फिर लोगों का संपर्क दूसरे शहरों से कट गया। जाखल नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी किनारे खड़ा टैंकर पानी में ऐसे बहा मानो कागज की कश्ती हो। पानी की धारा के साथ बहते इस टैंकर को देखकर नदी के रौद्र रूप का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। टिहरी से एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई। सोमवार को यहां नेशनल हाईवे 94 पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। नागनी के पास पूरी चट्टान ही खिसक कर रोड पर आ गई। सैकड़ों टन वजन की चट्टान 2 हिस्सों में टूट गई और देखते ही देखते सड़क पर आ गई। इस दौरान वहां से एक स्कूटी सवार जा रहा था, लेकिन इस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। चमोली में हो रही लगातार बारिश के चलते एक बार फिर आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़क पर मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे भी बाधित हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला, हेलंग और गलनाव के पास बाधित हुआ था, जहां नेशनल हाईवे की टीम रोड खोलने के काम में जुटी दिखी। हालांकि गलनाव के पास हाईवे खोल दिया गया है, जबकि हेलंग और पागल नाला के पास रोड खोलने का काम तेजी से चल रहा है। पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड एक बार फिर बंद हो गई है। एक बार फिर हुई तेज बारिश से इस रोड पर कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने के कारण यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। यात्री रोड में गिरी भारी भरकम पहाड़ियों को पार कर रहे हैं। ये सफर इतना खतरनाक है कि जरा सी भूल कब जिंदगी पर भारी पड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता। उत्तराखंड में जहां बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के रामपुर के ज्यूरी में लैंडस्लाइड की खतरनाक और डरावनी तस्वीर नजर आई। सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुए भारी भूस्खलन से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बंद हो गया। किन्नौर और शिमला जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि घटना से करीब 2 दिन पहले से इस जगह पर पत्थर गिर रहे थे।
जिस कारण यहां पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद होने के कारण लोग पहाड़ों से पैदल जाते दिखे, जो बेहद खतरनाक था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस में है। हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों से, उनकी महागाथा आपको दिखाते हैं जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर्स में अपनी पहचान बनाई है। इस कड़ी में आइए देखते हैं लखनऊ के सफल उद्यमी रोहित मांगले की कहानी कि किस तरह संघर्षों से जूझकर उन्होंने सफलता हासिल की और आज लाखों स्टूडेंट्स का करियर कैसे संवार रहे हैं। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। कुछ इसी तरह बिना रुके, बिना थके, लगातार कोशिशों से अपने सपने सच करने वाले बेमिसाल एंटरप्रेन्योर हैं एड्यू गोरिल्ला लखनऊ के फाउंडर और सीईओ रोहित मांगलिक। हमेशा कुछ नया सीखने वाले रोहित ने 2012 में करियर काउंसलिंग से जुड़ा स्टार्टअप शुरू किया ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर करियर चुनने के लिए सही गाइडेंस मिल सके। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे रोहित को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नया जोश और साहस मिल गया। मैं अपने स्कूल में विजिट किया तो मैंने जब उन बच्चों से मिला तो उन लोगों ने मुझसे कैसा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि भैया अपने करियर कैसे इंप्रूव किया जाए। All those questions intrigue me कि how can I create impact on those lives। बेहतर एजुकेशन के जरिए देश की तरक्की को नई दिशा देने के लक्ष्य के साथ रोहित आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सामने था चुनौतियों का पहाड़। ऐसे में उम्मीद का दामन थामे रोहित ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी। 2017 में रोहित ने लखनऊ से एक छोटी सी शुरुआत की। लंदन से एक इन्वेस्टर आए हुए थे, उन्होंने एक छोटा टोकन अमाउंट देने के लिए वो रेडी किए और उसके बाद फिर मैंने जुलाई 2017 में लखनऊ आ गया और पहला एम्प्लॉय हायर किया। विदिन 3 मंथ्स हम लोग की टीम बढ़ के 20 लोग की हो गई। रोहित के बनाए एक के बाद एक कई बिजनेस मॉड्यूल्स नाकाम हुए, लेकिन हर बार सुधार करके रोहित कोशिश करते रहे और आज देश भर में लाखों स्टूडेंट्स उनके स्टार्टअप की बेहतरीन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। आज की तारीख में एड्यू गोरिल्ला में 70,000 के ऊपर बच्चे हमें हमारी सर्विसेज रोज में यूज़ कर रहे हैं, हमारे थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि इन अगले 5 सालों में करीब 10 लाख बच्चों को जॉब दिलाएं। भारत में 5 लाख नया रोजगार एड्यू गोरिल्ला के थ्रू क्रिएट हो सके। चुनौतियों ने रोहित को आजमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इरादों के पक्के रोहित ने लगातार कोशिश करते हुए अपने सपने सच कर दिखाए। कई स्टूडेंट्स का करियर संवारने वाले रोहित आज तमाम लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर में खास पहचान बनाने वाले रोहित मांगलिक के जज्बे और जुनून को मिशन साहस का सलाम।